नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता और आज हम करवाएंगे आपको कांगड़ा किले की सैर। यहाँ लगभग 1000 साल पुराना ये किला और आज करवाएंगे आपको इसके दर्शन। दोस्तों ये पुराना देखिए दरवाजा ही राजाओं के समय में इतना बड़ा होता था और देखो थोड़ा सा अंदर घुसने का स्थान। शायद ये वो जगह होती थी जहाँ पर सैनिक लोग पूरी तफ्तीश करने के पश्चात ही लोगों को अंदर आने देते थे। द्वार के अंदर आते ही देखिए किस प्रकार से फिर से एक बंद हॉल नुमा स्थान यहाँ पर बनाया गया है और उसका एक मुख्य द्वार और है। यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। ऊपर देखिए ये उनके सैनिकों का ठिकाना और देखिए पुराने समय में इतना बड़ा द्वार और उसको भी सुचालित कराने का, आगे पीछे करने का तरीका देखिए। और यहाँ पर सैनिकों की बंदूक भी बाहर निकला करती थी ताकि अंदर कोई आ ना सके। हालांकि 1905 में आए भूकंप में इस किले को बहुत क्षति पहुंची थी और उसका पुरातत्व विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है, लेकिन फिर भी पुराना जो स्वरूप है उस किले का दिखता है। ये देखिए, और ये है किले का मुख्य द्वार। अक्सर हमने देखा है कि किले के जहाँ भी चारदीवारी रहती है उसके बाहर एक खाई जरूर रहती है और उसमें पानी हुआ करता था ताकि लोग आसानी से किले तक ना पहुंच सके। ये देखिए, और पुरातत्व विभाग द्वारा किले को पुराना ही रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये इसका नई रिपेयर है और ये है किले का मुख्य द्वार। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुराने समय में राजाओं के जो कारीगर होते थे उनकी कारीगरी देखते ही बनती है और राजाओं की सुरक्षा का मुख्य ध्यान रखा जाता था। रास्ते में छोटा सा टेंपल भी है और यहाँ देखिए शिव जी की छोटी सी पिंडी भी बनाई गई है। यहाँ से अभी अभी हम आए हैं और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हालांकि उस समय बिना बड़े हथियारों के ये पहाड़ी को काटना भी बहुत मुश्किल रहा होगा और इस दरवाजे का नाम है आहिनी गेट। हालांकि यहाँ आजकल पुरातत्व विभाग द्वारा रिपेयर का भी काम जारी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं किले का दुर्ग का भव्य स्वरूप दिखता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए मैंने कहा जैसे कि सैनिक यहाँ खड़े होते थे और उनकी पैनी नज़र बाहर की तरफ और शायद बंदूक भी यहीं रखी जाती थी। हर 2 मीटर के बाद ऐसी स्थितियाँ हैं और किले का भव्य स्वरूप देखिए। हालांकि अब तो झाड़ियों ने भी यहाँ अपना साम्राज्य बना रखा है। ये शायद उसमें को के सैनिकों का विश्राम के लिए होता होगा। छोटे छोटे जैसे वो कमरा बाहर था वो ओपन था, लेकिन यहाँ पर
बंद कमरा है और शायद जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर सैनिकों के लिए रेस्ट रूम शायद ये हुआ करता था। एक और दरवाज़ा आया है आगे जिसका नाम है अमीरी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा जहाँ से हम अभी अभी आए हैं, और यहाँ एक और दरवाज़ा ऊपर आया है जिसका नाम जहांगीर दरवाज़ा है। ये है जहांगीर दरवाज़ा। इस दरवाजे के बाद यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत स्पॉट है, और यहाँ से किले से बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत सा दिखता है। देखिए सामने कांगड़ा शिमला हाईवे, जहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ आपको जाती दिख रही होंगी, और यहाँ पर ये देखिए पुराना कांगड़ा का विहंगम दृश्य। मैं पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ इस किले में। हालांकि मेरी स्टडी जो ग्रेजुएशन की है वो कांगड़ा में हुई है, लेकिन कभी भी मौका नहीं मिला यहाँ पर पहुँचने का, और आज ये मौका मिला है। ये पुराना कांगड़ा का दृश्य, और ये सामने जो है बाणगंगा और ये किले का स्वरूप। ये देखिए किला अभी भी और भी ऊपर है, और बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे किले का भव्य स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और ये है अंधेरी दरवाज़ा, जिसको हंडेली भी कहा जाता था। ये देखिए अंधेरी दरवाज़ा या हंडेली दरवाज़ा। हालांकि जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता देखते ही मिलती है। ये देखिए किले का स्वरूप। वो आगे देखते हैं किले में आगे बढ़ते हमें क्या दिखता है। हालांकि नीचे की तरफ प्रवेश निषेध है। अब हम पहुंच चुके हैं किले की बैक साइड पे, और सामने देखो जूम करके दिखाऊं तो ये है जयंती माता। जयंती माता कांगड़ा की मशहूर एक पर्यटक स्थल मंदिर। यह मुझे एक बार जाने का मौका मिला है, और किले की बैक साइड एक और दरवाज़ा है जिसका नाम है दर्शनी दरवाज़ा। और दर्शनी दरवाज़ा जो है थोड़ा सा टाइट भी है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। गंगा, एक साइड गंगा और एक साइड यहाँ पर यमुना। बहुत ही टाइट सा दरवाज़ा है। हालांकि इसमें इसको बंद करने के लिए भी यहाँ पर लकड़ी का देखिए बहुत बड़ा दरवाज़ा लगाया गया है। कितनी सिक्योरिटी होती थी उस वक्त, ये देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हम अंदर पहुंच रहे हैं, इस किले की भव्यता और अधिक नज़र आ रही है। ये देखिए हालांकि पुराने खंभे जो हैं वो टूट भी चुके हैं, जर्जर अवस्था में भी आ चुके हैं। यहाँ बहुत सा भव्य ग्राउंड। यहाँ से बाहर देखने के लिए छोटे छोटे खिड़की नुमा
छोटे छोटे वो रखे गए हैं, प्लेस रखे गए हैं देखिए। और यहाँ से बाहर की भव्यता देखते ही मज़ा। सच में कहा गया है कि खंडहर बताते हैं कभी यहाँ इमारतें हुआ करती थी। यहाँ मंदिर भी है और यहाँ पर देखिए पत्थरों की कलाकारी। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर जो कि मुझे लगता है कम से कम 5-7 आदमी तो इसको उठाने में लगेंगे। उन पर कलाकारी भी की गई है। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ जो आदित्य जैन मंदिर और अम्बिका देवी मंदिर। पत्थरों की बात मैं कर रहा था कि इन पत्थरों पर देखिए किस प्रकार की कलाकारी की गई है। पुरानी यहाँ पर शैली दिखती है पत्थरों पर। ये हालांकि आगे से ये मंदिर बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन अंदर से इसकी कलाकारी इतिहास को जिंदा रखे हुए है। देखिए ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आगे से बिल्कुल टूट चुका है। शायद 1905 का जो भूकंप आया होगा उस वक्त इसमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ से देखते ही बनता है इसकी भव्यता, इसकी कारीगरी। और ये हम पहुँच चुके हैं काफ़ी ऊपर। ये देखिए जितना आगे जाते जाएं उतना ही इसका स्वरूप और हैरान कर देने वाला मिल रहा है। यहाँ देखिए लगातार एक के बाद एक और दरवाजे। बहुत पुराना यहाँ पर कारीगरी और ये टाइल्स का काम इस समय में हुआ है। जितना हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वहाँ से दृश्य और संजीदा होते जा रहे हैं। पुराना कांगड़ा हाईवे और यहाँ पर ये खंडर हुई इमारतें। इस किले में बहुत बड़ा किला, हालांकि राजस्थान में जयपुर के आमेर किले में भी जाने की हमें जाने का मौका प्राप्त हुआ था। तो जिस प्रकार वहाँ हमने आनंद उठाया देखने का, उतना ही आनंद यहाँ हमें आ रहा है कि हमारे कांगड़ा में भी देखिए किस प्रकार से पुराना किला, अभेद किला। कांगड़ा जिला किला का ये टॉप है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी मैं इन संकीर्ण सी दीवारों के अंदर से घुसकर मैं आपको दिखा दूँ तो ये नीचे खाई है और यहाँ से सामने जयंती माता का मंदिर और ऐसे ऐसे यहाँ पर 3 स्पॉट्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेम, हालांकि यहाँ ऐसा दिखता है कि इसके ऊपर भी शायद छत रही होगी, लेकिन अब ये समाप्त हो चुकी है। और इस प्रकार
टॉप से हम एक साइड देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य दूर दूर तक देखने को मिलता है। प्लेन सा ग्राउंड, साथ में बहती नदी, और इस साइड देखिए तो ये है कांगड़ा चंबा हाईवे और बसे हुए गांव। तो ये है टॉप। ये किले का टॉप है और यहाँ पर एक कुआं टाइप भी है। हालांकि शायद यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उस समय होती होंगी, लेकिन आज उनका टॉप पर नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि ये नालियाँ दर्शाती हैं कि ये अंदर की नालियाँ हैं। और समय के साथ साथ यहाँ पर किला ऊपर से तो ध्वस्त हो चुका है और ये इमारतें, ये है टॉप। टॉप से हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ कुआं दिख तो रहा है, लेकिन कुआं नहीं, क्योंकि कुआं गोल हुआ करते थे, लेकिन है कुछ डीप। हालांकि इसमें मिट्टी भर दी गई है और बहुत डीप अब रहा नहीं है, शायद पर्यटकों की वजह से इसको। किले का ये भव्य स्वरूप और ये इमारतें, ये खंडर दिखाते हैं कि कभी यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था राजाओं का। और ये देखिए, कभी यहाँ पर राजाओं का बसेरा हुआ करता था और आज खंडर हो चुका है सब कुछ। और बिल्कुल सही कहा भी गया है कि बहुत राजे महाराजे हुए और जैसे समय बीतता गया उनकी इमारतें जो हैं वो खंडर का स्वरूप अख्तियार करती गई। हालांकि हिमाचल में इतने ज़्यादा किले तो नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर हम राजस्थान मध्य प्रदेश की बात करें तो हर शहर में ही लगभग बड़े बड़े किले दिखाई देते हैं। और ये देखिए भव्य ग्राउंड ऊपर आकर, और चारों तरफ जो है वो बहुत ही सुंदर दृश्य। जब कभी भी यहाँ राजा लोग बैठते होते होंगे तो कभी भी बोर होने का उनका तो कभी कोई समय होता नहीं होगा, क्योंकि दृश्य ही बहुत खूबसूरत। ये देखिए, हालांकि यहाँ चारों तरफ खाइयाँ हैं और जिस किले, जहाँ भी किले आप देखें तो चारों तरफ खाइयाँ ज़रूर होती हैं, ताकि बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँचा ना जा सके और आक्रमण ना किया जा सके। इसीलिए ये किले जो हैं वो अभेद किले कहलाते हैं। और ये कांगड़ा की आसपास की पहाड़ियों के मध्य से बसा हुआ पूरा किला, और संपूर्ण रूप से अभेद, और जिसको कि कभी भी जीता ना जा सके।